अगेन वेलकम टू क्लास 9th। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ये सरसमकाएँ समझाई थी। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और इन्हीं सरसमकाओं से संबंधित मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाए थे, कुछ गुणनफल करवाए थे। और इन्हीं सरसमकाओं से मैंने आपको प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 1 ये करवाया था मैंने आपको, आपने इसको किया होगा। अब मैं प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 2 आपको समझाऊंगा। हो सके प्रश्न नंबर 3 भी आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले प्रश्न नंबर 2 के बारे में हम समझाएंगे। और प्रश्न नंबर 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्नावली 2.5 में, वो प्रश्न नंबर 2 भी इन्हीं सरसमकाओं से है। तो आपको इन्हीं सरसमकाओं से क्या करना है, गुणा करना है। तो प्रश्न आप किताब में देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न लिखे हुए हैं। सीधे गुणा किए बिना निम्न गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। सीधे गुणा किए बिना निम्न गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए मीन्स सीधे गुणा नहीं करना है आपको। ये नहीं कि आप 103 में 107 गुणा कर रहे हैं अलग से, 103 मल्टीप्लाई 100 107, अब इसको पाड़ा बोल के टेबल बोल के उस गुणा कर रहे हैं। आपको सीधे गुणा किए बिना, यानी कि आपको सरसमकाओं से, वही सरसमकाएं जो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में समझाई थी, उन्हीं सरसमों का प्रयोग करके आपको गुणा भी करना है। ये गुणा भी करना है, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए भी। तो सीधे गुणा किए बिना मीन्स सरसमकाओं के द्वारा आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको सरसम का प्रयोग करना है और तब आपको ये मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे मल्टीप्लाई बिना गुणा किए हुए, यानी कि सरसमकाओं के द्वारा, यानी कि सरसमकाओं से मैं आपको गुणा करना समझा रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 2 में कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं। 105 गुणा 102, माना ये गुणा दे रखा है, इसको आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको इसको कैसे करना है, 105 गुणा 102 बराबर लिखेंगे इसको, हम इसको तोड़ देंगे इस प्रकार से, 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2। आप देख रहे होंगे मैंने 105 को लिख दिया 105 ब्रैकेट्स के अंदर, और मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, हम मल्टीप्लाई को लिखते नहीं है परंतु यहाँ पर मल्टीप्लाई है। और 102 को लिख दिया मैंने क्या, 102। तो 105 को लिख दिया मैंने 105 और 102 को लिख दिया मैंने क्या, 102। इस प्रकार से मैंने इसको 100 धन के रूप में जो है इसको तोड़ दिया है। आप देखिए आप बराबर कीजिए। अब सरसमका को देखिए ध्यान से, यहाँ पर सरसमका है कौन सी वाली, x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे x प्लस ए, जब भी a और b के मान अलग संख्याएं हों, x बराबर हों और a का मान कुछ और संख्या, b का मान कुछ और संख्या, मतलब कुछ अलग मान हो a और b के, तो हम वहाँ पर x प्लस b का ही प्रयोग करते हैं। वहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप देख रहे होंगे x प्लस a एक्स प्लस b में x का मान 100 है। यहाँ देखो x प्लस a एक्स प्लस b की x प्लस a एक्स प्लस b, x का मान 100, a का मान 5, b का मान 2। ये देखिए इस समझ से आ रहा है ये। तो सच में क्या होता है, x प्लस a एक्स प्लस b बराबर क्या होता है, x स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर। ये आ गया 100 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर में 100 ही है यहाँ पे। x स्क्वायर प्लस, यानी कि प्लस का ब्रैकेट्स में a प्लस b, तो ब्रैकेट्स में a प्लस b, क्योंकि a का मान 5 है, अब b का मान क्या है, 2 है। x स्क्वायर प्लस a प्लस b, फिर क्या कोष्टक के बाद x यानी कि क्या 100, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया, और प्लस क्या लिखा हुआ, ए बी मीन्स a गुणा गए b, 5 गुणा गए 2। तो हमने इसको मान रख दिया है। इसको अब सॉल्व कीजिए आराम से। हम जानते हैं कि 100 का वर्ग क्या होता है, 10,000। 100 स्क्वायर कितना हुआ, 10,000 प्लस 5 में 2 ऐड कीजिए, 5 2 7, और 7 को 100 से गुणा कीजिए 700। यहाँ पर आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं वैसे, इसको पहले कोष्टक को जोड़ देना है, कोष्टक को पहले जोड़ना है या घटाना है जो भी होगा। यहाँ पर चूंकि प्लस है तो हमने जोड़ दिया, 5 में 2 जोड़िए 7, और 7 को गुणा कीजिए 100 से, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, हम यहाँ पर गुणा मानते हैं। 5 में 2 जोड़ा पहले 7, और 7 को हमने 100 से गुणा किया 700, और धन कितना आ गया, ये 5 दूनी 10। अब बराबर कीजिए। अब आपको 10,000 700 और 10 इन तीनों को ऐड करना है, क्योंकि सारे प्लस में हैं ये। इन तीनों को ऐड आप अलग से कॉपी में करेंगे, और ऐड करने के बाद जो आएगा उसको इसको लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। तो 10,710, 10,710 इसको ऐड करके आ गया है। तो ये इसका क्या है, 10,710 बना। अगर आप इसको जो है 105 को 102 से सीधे गुणा करते हैं तो भी आपका 10,710 ही आएगा। और हमने सरसमका से क्या, तो उत्तर भी क्या वही आया है। तो यहाँ पर हमने सीधे गुणा किए बिना सरसमका से निकाला है। अब ऐसा ही कुछ अन्य एग्जाम्पल में हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक और है, 96 मल्टीप्लाई 98। अब यहाँ पर देखिए सरसमका कौन सी है, हम लिखेंगे 96 को 100 माइनस 4, 96 को लिखा हमने 100 ऋण 4, क्योंकि 100 में घटाइए 4 तो 96 आता है। अब गुणा गई, 98 क्या लिखेंगे 100 ऋण 2, क्योंकि 100 में 4 घटा क्या आता है 96, और 100 में 2 घटा क्या आता है क्या 98। तो
96 मल्टीप्लाई 98 को हमने लिख दिया 100 माइनस 4 मल्टीप्लाई 100 माइनस 2। और यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि x प्लस ए एक्स प्लस बी का ही प्रयोग हो रहा है, क्योंकि x का मान 100 है, a का मान ऋण 4, b का मान ऋण 2। तो देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी के द्वारा हम देखेंगे एक्स स्क्वायर यानी कि क्या 100 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a का मान ऋण 4, b का मान क्या ऋण 2। ध्यान रहे a प्लस बी, लेकिन a के मान अगर माइनस में है तो माइनस में ही आएंगी। a का मान ऋण 4, b का मान ऋण 2। यहाँ पर सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी। तो a प्लस बी, a कितना है यहाँ पे ऋण 4, अब b कितना है यहाँ पे ऋण 2, ऋण 4 ऋण 2, a प्लस बी और a प्लस इंटू एक्स यानी कि 100 और प्लस ए बी मीन्स ऋण 4 गुणा गई क्या ऋण 2। इस प्रकार से देखिए हैं बराबर 100 का वर्ग कितना हुआ 10,000, धन कीजिए ऋण 4 ऋण 2 कितना हुआ ऋण 6, ऋण 4 ऋण 2 कितना हो गया ऋण 6, यहाँ इसको ऋण 6 रखिए ऋण 6, अब मल्टीप्लाई कितना हो गया ये 100, ऋण -4 -2 -6, अब मल्टीप्लाई 100 को रहने दिया ऐसे ही, धन को रहने दिया 4 दूनी 8, ऋण का धन 8, 4 2 जा 8, माइनस माइनस का क्या +8 आ गया। उसके बाद आगे देखिए बराबर 1 2 3 4 या 4 जीरो आ गई। अब याद देखिए प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और 100 छक्के 600, देखिए प्लस माइनस का माइनस भी हो जाएगा और 100 को गुणा करेंगे 6 से, 100 छक्के 600 आ गया और धन क्या 8। अब यहाँ पे आपकी मर्जी, आप इसको घटाइए पहले, चाहे आप क्या कीजिए यहाँ पे धनाई कीजिए 10,000 प्लस 8 और माइनस क्या 600, यानी हमने क्या लिखा 10,000 धन 8 ऋण 600, 10,000 को 10,000 रहने दिया, हमने धन 8 को आगे लिख दिया और ऋण क्या प्लस प्लस आगे लिखते हैं, माइनस माइनस हम पीछे लिखते हैं। उसके हम क्या करेंगे कि इन दोनों प्लसों को जोड़ देंगे, तो उनको जोड़ के आया क्या 10,008 और ऋण क्या 600, इनको ऐड करके आ गया 10,008 माइनस 600। अब इनको घटाइए 8 का 8, 0 का 0, 10 से 6 गया क्या 4 और 9 को घटा के किया 9,408। इसका आंसर है 9,408। 105 मल्टीप्लाई 95, 105 गुणा 95। देखिए इसको बराबर कीजिए, 105 लिखेंगे हम 100 धन 5, 105 और मल्टीप्लाई करके क्या रखेंगे मल्टीप्लाई कर रखेंगे 100 ऋण 5, 100 धन 5 100 ऋण 5, क्योंकि 105 को 100 धन 5, 95 को 100 ऋण 5, क्योंकि 100 में 5 जुड़ के आता है 105 और 100 में 5 घटा के आता है क्या 95। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया 100 के रूप में। अब यहाँ आप देख रहेंगे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी से अच्छा ये है ए प्लस बी ए माइनस बी करें, ए प्लस बी ए माइनस बी, जब भी 100 100 5 5 एक जैसी संख्याएं एक जैसे पद यहाँ भी हों और केवल प्लस माइनस का अंतर हो, तो मैंने आपको ये पिछली वीडियो में कहा था, विस्तार से समझाया था कि कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सरसंख्या देखिए सरसंख्या नंबर तीसरी वाली, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका प्रयोग करते हुए ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि क्या 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, कितना बराबर 100 का वर्ग हो गया 10,000 और उनके 5 कितना हो गया 25। तो 10,000 माइनस क्या 25, हम इसको बराबर करेंगे, घटाएंगे 10 से 5 गया क्या 5, 9 से 2 गया कितना गया 7 और 9 का गया क्या 9, 9 का गया क्या 9, यानी 9,975। ओके, तो यहाँ पे इसका मान आ गया 9,975, ये इसका आंसर है। तो अब आप इन प्रश्नों को समझ करके एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर सकते हैं आराम से। तीनों प्रश्नों को आप करेंगे। प्रश्न नंबर 2 को करने के बाद मैं आपको समझा रहा हूँ प्रश्न नंबर 3 के बारे में भी, क्योंकि कक्षा 8 का ही है। और इस जो मैंने प्रश्न नंबर 2 आपको समझा रखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर का प्रयोग आपने कक्षा 8 में कर रखा है, लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया गया है, तो आप इसको जानते होंगे क्लास 8 से। अब मैं आपको कराऊंगा प्रश्न नंबर 3 का गुणनखंड कीजिए, उपयुक्त सरसों का प्रयोग करके निम्न के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर फैक्टर निकालना है, आपको गुणनखंड करना है। तो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में समझाया था कि गुणनफल और गुणनखंड में क्या अंतर है, जो कि हमने प्रश्न नंबर 1 पढ़ा था, ये प्रश्न नंबर 2 पढ़ा है। इनमें क्या है गुणनफल ज्ञात कीजिए, यहाँ भी लिखा हुआ दूसरे प्रश्न में गुणनफल ज्ञात कीजिए, जबकि प्रश्न नंबर 3 में क्या है गुणनखंड कीजिए। तो मैंने आपको ये समझाया था गुणनफल का उल्टा होता है गुणनखंड और गुणनखंड का उल्टा होता है गुणनफल। तो देखिए सरल समीकरणों से मैंने आपको समझाया था कि उल्टा और उल्टा ये कहा था मैंने आपको, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर का गुणनफल क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि उल्टा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के गुणनखंड क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ऐसे ही ए माइनस बी होल स्क्वायर का गुणनफल ये प्रसार क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के गुणनखंड क्या होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। वैसे यहाँ पर भी इसके गुणनखंड ये है। और मेरा कहना मतलब ये है कि हम कहीं पर लिखते हैं कि 15 = 3 × 5,
यानी 15 के क्या गुणनखंड है, 3 गुणा 5, क्योंकि 3 पंजे 15। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि 3 और 5 का गुणनफल 15 है, जबकि 15 के गुणनखंड 3 और 5 है। तो यह मतलब यहाँ ये मतलब इन सूत्रों में भी होता है, इन प्रश्नों में इसका अर्थ यही होता है। जैसे मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि 15 के जो गुणनखंड है वो क्या है, 3 × 5, और 3 × 5 का गुणनफल कितना है, 15। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो है क्या 7 × 2 = 14। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, 7 और 2 का गुणा 14 है, 7 और 2 का गुणनफल 14 है, जबकि 14 के गुणनखंड क्या है, 7 और 2 है, क्योंकि 14 को हमने 2 खंडों में बांटा हुआ है, 7 और 2 के खंडों में। यानी कि 7 और 2 का गुणा या गुणनफल क्या है, 14 है, जबकि 14 के गुणनखंड क्या है, 7 और क्या 2। 14 के गुणनखंड है 7 और क्या 2। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हैं हम गुणनखंड भी करेंगे। तो अब आप प्रश्न नंबर 3 के गुणनखंडों को समझेंगे कि प्रश्न नंबर 3 में किस प्रकार के गुणनखंड हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में भी कक्षा 8 के गुणनखंड है जो हम क्लास 8 में पढ़े हुए थे। इसमें गुणनखंड a + b² a - b² और a + b a - b के गुणनखंड हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, उपयुक्त सरसमीकरणों का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। उपयुक्त सरसमीकरण में से जो सरसमीकरण यहाँ पर सही बैठ रही है, जिसका प्रयोग यहाँ पर होना है, तो उनका प्रयोग करके आपको गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए मैं आपको समझा रखा है 4x² + 12xy = 9y²। तो गुणनखंड करना है आपको, देखिए a² + 2ab + b² से। आपको प्रश्न को पहचानना भी है कि ये गुणनखंड जो किस सरसमीकरण से है और किस सूत्र से इसका प्रयोग करना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 2 3 पद हैं, और सरसमीकरण में देखिए आपको, देखिए यहाँ पे 1 2 3 पद हैं। जब आपको 1 2 3 पद आएंगे तो समझो आपको a + b² या a - b² प्रयोग करना है, क्योंकि 1 2 3 पद इसमें भी हैं, 1 2 3 पद इसमें भी हैं। तो 3 पदों वाले गुणनखंड में आपको a + b² या a - b² प्रयोग करना है, जबकि 2 पदों वाले जिसमें केवल a² - b² है, 1 2 ही पद हैं, तो 2 पदों वाले में आपको क्या प्रयोग करना है, a + b a - b। तो आप समझ गए होंगे 3 पदों वाले में आपको ये दोनों प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में 3 पद हैं, 1 2 3, और 2 पद वाले में आपको ये तीसरा प्रयोग करना है। ये गुणनखंड आपको नहीं करना है, ये तीनों गुणनखंड आपको करने हैं। तो प्रश्न को समझिए, 4x² + 12xy + 9y², 1 2 3। तो देखिए गुणनखंड कैसे करना है। फिर देखिए यहाँ पे a² + 2ab + b²। आपको इस प्रश्न को, आपको इस गुणनखंड को इस a² + 2ab + b² के रूप में लिखना है। पहले तो कैसे लिखेंगे, बराबर 2x², देखिए a², यानी कि आपको करना है 4 का वर्गमूल 2। तो इसको बना दिया आपने x², 2x² आ गया, a² और प्लस क्या b², यानी कि 3y का क्या स्क्वायर। देखिए तो मैंने आपको इसके गुणनखंड कर 2x² और 9y को कर दिया मैंने क्या 3y²। तो यहाँ पर देखिए आप एक a² + b²। आप समझ रहे होंगे, फिर से 4 का वर्गमूल आ गया 2 और 9 का आ गया वर्गमूल 3। तो जब हम इसके गुणनखंड करना शुरू करेंगे तो कोष्टक का प्रयोग जरूर करना है, और स्क्वायर जो है वो कोष्टक के बाहर आएगा, अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए 2x² + 3y²। तो हम यहाँ देख रहे हैं a² + b², यानी कि हमने जान दिया है कि a का मान 2x है और b का मान 3y है। तो a² + b², अब बीच में क्या है +2ab, +2 × a कितना है 2x × b कितना है 3y। तो a² + 2ab + b²। हम जानते हैं कि सरसमीकरण में a² + 2ab + b² क्या होता है, सरसमीकरण में a² + 2ab + b² क्या होता है, a + b² होता है। तो ये a है और ये लास्ट वाला क्या है b है। तो ये a है और लास्ट वाला क्या है b है। तो a का मान 2x, b का मान 3y। तो a² + 2ab + b² क्या होता है, a + b को b का होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर आ गया। तो हम इसको ये लिखेंगे क्या 2x + क्या 3y, और यहाँ लिखेंगे क्या 2x + क्या 3y, क्योंकि होल स्क्वायर है, घात में इसके 2 है, तो इसको हम लिखेंगे क्या 2 बार। तो यानी कि 4x² + 12xy + 9y² के गुणनखंड क्या हैं, 2x + 3y, 2x + 3y इसके क्या गुणनखंड हैं। अब एक एग्जाम्पल और समझते हैं, 25p² - 60p + 36, हमें इसके गुणनखंड करना है। यहाँ भी देखिए ऊपर की तरह 1 2 3 पद हैं, 1 2 3 पद हैं, यानी कि 3 पद किसके गुणनखंड है, a² + 2ab + b² या a² - 2ab + b²। तो चूंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो इसलिए कौन सा होगा, a² - 2ab + b² होगा, और a² - 2ab + b² क्या होता है, a - b होल स्क्वायर। और वैसे क्या यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या था a² + 2ab था, यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया a + होल स्क्वायर क्या था। अब यहाँ देखिए आपको 5p², ये देखिए बराबर क्या 25p² मीन्स 5p²।
कि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट निकालना है और स्क्वायर रूट निकालने के बाद वर्गमूल निकालने के बाद ब्रैकेट्स का प्रयोग करना है, कोष्टक को बाहर लिखना है ए स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर, कि हम जानते हैं 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माना ए का मान 5p और बी का मान कितना आ गया 6 आ गया है, माइनस क्या 2ab 2 इंटू ए मीन्स क्या हो गया 5p इंटू बी कितना हो गया 6। बस इसको हमने क्या कर दिया है गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। हम जानते हैं सरसमीकरण से कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि a कोष्टक में a माइनस बी यानी कि 6 होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि a का ये a होता है 5p और लास्ट में क्या होता है b होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर। बस इसका आंसर है। हाँ, इसके बाद चूंकि इस घात में 2 है तो आप इसको लिखेंगे 2 बार इस तरह से 5p माइनस 6 और 5p माइनस 6, क्योंकि घात में क्या है इसके 2 है, तो यानी कि 25p स्क्वायर 25p वर्ग ऋण 60p धन 36 के गुणनखंड क्या आ गए 5p ऋण 6 5p ऋण 6। तो इसका आंसर है ये इसके गुणनखंड हैं। और आपको ये भी समझना है यहाँ पे अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है प्लस 12xy तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर होगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। तो हमें इसको अब प्रश्न नंबर 30 हम समझते हैं 100m स्क्वायर माइनस 81n स्क्वायर। आप यहाँ देख रहे होंगे 100m वर्ग ऋण 81n वर्ग, यहाँ पे 1 और 2 पद हैं, ये 2 पद वाला है। और मैं आपको अभी समझाया था कि जिसमें 2 पद हों एक तो उसमें तीसरी वाली यानी कि a और 2 1 और 2 पद हैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस इसमें 2 ही पद है केवल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कीजिए आप 30 का द्वारा। अब यहाँ भी आपको वर्गमूल निकालना है। हम जानते हैं 100 का वर्गमूल क्या होता है 10m a स्क्वायर 10m स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर 9n का है क्या स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 100 का वर्गमूल 10 81 का 9, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बराबर a धन बी a ऋण बी, यानी कि जो है 10m धन 9n a धन बी और फिर a ऋण बी 10m ऋण क्या 9n a धन बी a ऋण बी, और ये इसका क्या है आंसर है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 36। यहाँ भी 1 और 2 पद हैं तो हम लिखेंगे क्या वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने देंगे माइनस जेड अपॉन 6 का होल स्क्वायर, इस तरह से y को वाई स्क्वायर माइनस जेड को हम जेड लिखेंगे और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, वाई स्क्वायर माइनस जेड अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a धन b में कितना आएगा x जेड बटे क्या a धन b, क्योंकि a का मान y है अब b का मान जेड बटे 6 है, जेड अपॉन 6 है a धन b और फिर a ऋण क्या b, a धन b a ऋण b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर इसके हमने गुणनखंड कर दिए। तो आप मैंने इसको आपके सारे गुणनखंड समझा दिए हैं। तो आपको इन गुणनफलों को समझना है कैसे हम गुणा करते हैं सरसमीकरणों के द्वारा और हम कैसे गुणनखंड करते हैं। इनको समझने के बाद इनको करने के बाद आप फिर से किताब से करेंगे। तो आज का काम आपका प्रश्नावली 2.5 से प्रश्न नंबर 2 और 3 को फिर कॉपी में होमवर्क में करना है। तो प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को आप फिर कॉपी में होमवर्क में करेंगे और अगले दिन प्रश्न नंबर 4 के बारे में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।